पाकिस्तान ने नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और 3 तिजारती इदारों पर पाबंदियों के अमरीकी फैसले को बदकिस्मती और मुतासिबाना करार दे दिया। इक़दाम पर अफसोस का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाबंदियाँ अमन व सलामती के मकसद से इन्हिराफ करती हैं, जिसका मकसद फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम 24 करोड़ लोगों को मुक़द्दस अमानत है, जिस पर समझौता नहीं किया जा सकता। माजी में तिजारती इदारों की इसी तरह की फहरिस्तें बगैर किसी सबूत के महज शकूक व शुबहात पर मबनी थीं। दूसरे ममालिक को जदीद फौजी टेक्नोलॉजी के लिए लाइसेंस की शर्त को ख़त्म कर दिया गया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 23 दिसंबर को सुनाया जाएगा। फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया गया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडयाला जेल में समाअत की। 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म का इंसानी स्मगलर्स और गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क ले जाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म। शहबाज शरीफ ने ऐसे वाक़यात में जाँ भाग पाकिस्तानियों की रिपोर्ट मांग ली। कश्ती हादसे पर बुलाए गए इजलास में वज़ीर-ए-आज़म का 2023 के हादसे में कार्रवाई न होने पर इज़हार बरहमी। कहा, मासूम शहरियों को झांसा देकर बैरून मुल्क के ख्वाब दिखाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। FIA हुकाम की वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। नॉन फाइलर्स के खिलाफ महसूलात तरमीमी बिल के जरिए मजीद पाबंदियों की तैयारी। कमिश्नर किसी भी नॉन फाइलर की बैंक अकाउंट खोलने से रोक सकेगा। नॉन फाइलर्स की गैर मनकूला जायदाद के इंतकाल पर भी पाबंदी होगी। कारोबारी मकाम को सील करने, मनकूला जायदाद की जब्तगी का इख्तियार चीफ कमिश्नर को हासिल होगा। नॉन फाइलर्स 800 सीसी से बड़ी गाड़ी नहीं खरीद सकेंगे। रिक्शा, मोटरसाइकिल, रिक्शा और ट्रैक्टर के खरीदार मुस्तस्ना होंगे। वज़ीर ख़जाना ने महसूलात बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। मुर्गी दालें महंगी होने का सबब मिडल मैन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का काबीना की इक़्तिसादी राबिता कमेटी इजलास से खिताब। कहा, आलमी मंडी में कीमतों में कमी और ईंधन सस्ता होने के बावजूद मुल्क में दालें और मुर्गी महंगी हो रही हैं। दाल चना, दाल माश और मुर्गी की कीमतों के जायजे से पता चला महंगाई का जिम्मेदार मिडल मैन है। महंगाई 6.5 साल की कमतरीन सतह पर आ गई। ठोस इक़दाम से मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। तहसीलात ज़र में 35% इजाफा हुआ। करंट अकाउंट सरप्लस 10 साल की बुलंदी पर रहा। एक्स चल रहा है ना वाई और जेड। कारोबार और बच्चों की तालीम का नुकसान हो रहा है। इंटरनेट स्पीड में कमी पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर चढ़ाई। कौमी असम्बली इजलास में शाजिया मरी ने कहा, हंसी आ रही थी, इंटरनेट बंद है और डिजिटल पाकिस्तान का बिल लेकर आ रहे हैं। फायरवॉल सुन सुन कर कान पक गए। अब्दुल कादिर पटेल बोले, वॉइस नोट खुल रहा ना तस्वीर अपलोड हो रही है। इंटरनेट का ऐसा सत्यानाश कभी नहीं देखा। डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह भी सूरत हाल पर अदम एतमाद। कहा, इंटरनेट की स्पीड ठीक नहीं, बेहतरी आनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनेट सर्विस को बेहतर होना चाहिए। देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। उसको जो ऑनरेबल सारे मेंबरान ने ये उठाया है, तो हम भी इसको इस्तेमाल करते हैं, फील करते हैं कि इसको बेहतर होने की ज़रूरत है। एक्स पर पाबंदी का मतलब आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी नहीं, हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने वाली ज़बान नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर मामलिकत शिज़ा फातिमा का जवाब, इंटरनेट बंद करने का शौक़ नहीं, मुल्क को साइबर हमलों और डेटा लीक से बचाना है। कौमी सलामती से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी मकसूद होती तो फेसबुक, टिकटॉक पर भी पाबंदी होती। मेरे हाथ में कोई बटन नहीं कि इंटरनेट बंद कर दूँ। सियासी इस्तेहकाम और मुल्की तरक्की के लिए बातचीत पर तैयार हैं। तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी इजलास का एलामिया जारी। बानी तहरीक इंसाफ ने मुस्बत सोच के साथ मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी। मुल्की तरक्की के लिए मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकलेगा। अरकान पार्लियामेंट पर दबाव और छापों के खिलाफ ऐवान में भरपूर एहतजाज का फैसला। बानी PTI समेत तमाम सियासी असीरों को फौरी रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर फौरी जुडिशल कमीशन तश्कील देने का मुतालबा।
सारे एमएनएस जितने भी है उनके और उनकी फैमिली को प्रोटेक्शन हासिल हो, उसके सिलसिले में हुआ। तो जो पॉइंट आया वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे हमने हुकूमत के नुमाइंदों के सामने रखा। हमारी तरफ से जो कमेटी बनी है उसमें तो है उमर साहब हेड कर रहा है, लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई राबिता नहीं हुआ। आगे देखते हैं क्या होता है। पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए उमर अयूब की सरबराही में कमेटी बना दी। हुकूमत ने बातचीत के लिए कोई राब्ता नहीं किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं शेर अफजल मरवत ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ कोई बात नहीं की, ना ही उनसे किसी ने कोई वजाहत मांगी। मुज़ाकरात का होना, मिल बैठना, बातचीत तो बीच में फंस गया। जमहूरियत की रूह है। बदकिस्मती ये हुई है कि हमारी सियासत के अंदर एक ऐसी जमात जो खुद को सियासी कहलाती है, उसने सियासी रवैये छोड़ दिए और जब वो इक़्तिदार से निकल गए, अपोजिशन में आ गए, तब भी यही करना है कि जी हमने हुकूमत से हाथ नहीं मिलाना। अपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए संजीदगी दिखाना पड़ेगी। अपोजिशन की 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी पहले अडयाला जेल में बैठे शख्स से मंजूरी ले। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं हुकूमत से बात हो जाएगी, किसी नतीजे पर भी पहुंच जाएंगे, फिर अडयाला जेल में बैठा शख्स कहेगा तुम कौन हो। ऐसे मामलात नहीं चलते। हमें चोर, मनी लॉन्ड्रर और फॉर्म 47 वाले कहा गया। अब अगर हम ये सब कुछ नहीं हैं तो एतराफ़ करें। स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें, मेरे लिए काबिल एहतराम है मेरे मेंबरान, चाहे वो ट्रेजरी के हैं चाहे वो अपोजिशन के। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात के लिए अपनी खिदमात पेश कर दी। सरदार अय्याज सादी कहते हैं सियासी मसालिहत के लिए किरदार अदा करने को तैयार हूँ। मुज़ाकरात के लिए मेरा दफ्तर और घर हाजिर है। तलखियाँ ख़त्म करने के लिए डायलॉग ज़रूरी है। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली इजलास में होने वाली गुफ्तगू को खुश आइन करार दिया। उलमा को आपस में लड़ाने वाले मुखालिफिन नाकाम होंगे। मौलाना फजल रहमान का जामिया इस्लामिया के तलबा से खिताब। कहा मदारिस बिल के खिलाफ मौक़िफ़ उसूली, आइनी और कानूनी लिहाज से कमज़ोर है। आज मदारिस पर मुश्किल ज़रूर है लेकिन अल्लाह हमें कामयाबी देगा। इत्तिहादे तंज़ीमातुल मदारिस से दीनिया में हम मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र को अपने साथ मिलाए हुए हैं। असल दुश्मन को तलाश करना है कि हमारे दरमियान तफरीक कौन डाल रहा है। भुट्टो रेफरेंस में फेयर ट्रायल के तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का इजाफी नोट जारी। लिखा जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट से एक हद तक इत्तेफाक करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एडवाइजरी दायरा इख्तियार रखती है। जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू के कुछ निकात को एड्रेस करना ज़रूरी है। इस वक्त की गैर मामूली सियासी फ़ज़ा में दबाव ने इंसाफ के अमल को मुतासिर किया। ये सब अदालती आज़ादी के नज़रिया से मुतसादिम था। जस्टिस सदुर्राव पटेल, जस्टिस मोहम्मद हलीम और जस्टिस सफदर शाह ने जुर्रतमंदाना इख्तलाफ किया। एडवाइजरी दायरा इख्तियार में अदालत किसी साबिक़ा फ़ैसले को ख़त्म नहीं कर सकती। उम्र कैद के मुलजिम की सज़ा मुकम्मल होने के बाद सुनवाई। मुलजिम 8 साल तक इंसाफ मांगता रह गया। सज़ा मुकम्मल हो गई। अदालत ने अपील न सुनी। सुप्रीम कोर्ट में आज एक केस लगा जहां सरकारी वकील ने बताया मुलजिम तो सज़ा काट कर जेल से रिहाई पा चुका है। अदालत की डेप्यूटी एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की सरजनिश। जस्टिस अतहर मिल्ला ने कहा अपील समाअत के लिए मुकर्रर न होने पर 2017 से अब तक के तमाम चीफ जस्टिस जिम्मेदार हैं। मुलजिम की रिहाई के सबब मुकदमा निपटा दिया गया। कौमी असम्बली ने नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी बिल 2024 की कसरत राय से मंजूरी दे दी। बिल के मुताबिक इस्लामाबाद में नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी का हेडक्वार्टर्स कायम किया जाएगा। तमाम सूबों, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को भी खिदमात फराहम की जाएंगी। एजेंसी को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, डिजिटल और साइबर फॉरेंसिक की सलाहियत से लैस किया जाएगा। डीफेक जराइम की फॉरेंसिक की अहलियत शामिल होगी।
बिजली की कीमतों में 63 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान। CPPA ने दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। 31 दिसंबर को समाअत होगी। गुज़श्ता माह 7 अरब 71 करोड़ यूनिट बिजली पैदा हुई। औसत पैदावारी लागत 7 रुपये 28 पैसे फी यूनिट रही। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब में एक हफ्ते के दौरान तजावुज़ात ख़त्म करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर्स को करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन और सिस्टम डिज़ाइन करने का हदफ दे दिया। हर शहर में सरकारी राजी पर अर्बन फॉरेस्ट बनाने की हिदायत। पंजाब भर में नो टू प्लास्टिक मुहिम की कामयाबी यकीनी बनाने पर जोर। सड़कों पर बाइक लेन मुकर्रर करने के लिए चीनी मॉडल अपनाया जाएगा। सूबे में पालतू कुत्तों को कॉलर पहनाना लाजमी करार। खिलाफ वर्जी पर जुर्माना होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जामियात में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। पंजाब भर के कॉलेजेस 24 दिसंबर से 5 जनवरी तक बंद रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में 30 से 31 दिसंबर तक छुट्टियां। बालाई इलाकों में 23 दिसंबर से 28 फरवरी तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे।